एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप रियली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आपका मेरे वीडियो में और मतलब कि नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और मैं बैठी थी तो लाइट नहीं था, तो मैं सोची थोड़ा रुक के आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। आज कुछ बातें करनी है ज़रूरी आप लोगों से, और बातें क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। उससे पहले आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने ब्राउनिश कलर का, डार्क ब्राउन कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे वेल मेंटेन रहना और अच्छे से रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके में आप हैं, मतलब कि जिस कंडीशन में आप हैं, जिस आपके पास एक कपड़े हैं, दो कपड़े आपके पास नहीं, मतलब उतनी संसाधन की व्यवस्था है, या फिर आपके पास बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो आप उतने में भी खुद को अच्छे से रख सकते हैं, अच्छे से खुश रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत सारे कपड़े हो तभी हम अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं। नहीं, हमारे पास दो ही जोड़ी कपड़े हो और उसको रोज़ साफ़ किया जाए, रोज़ अच्छे से उसको वेयर किया जाए और ख़ुद को अच्छा रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं खाना वाना बना के दोपहर का लंच कर ली हूँ और मैं बैठी हुई थी। और आज दादी और बाबा दोनों लोग गए मम्मी के पास। मतलब कि आप लोग को पता है कि मेरा गांव दो जगह है, दो जगह मेरा घर है, दो जगह की खेती है। तो दादी वहाँ चली गई हैं, क्योंकि 2-2.5 महीना हो गया था। दादी लास्ट टाइम कब गई थी, मैंने वीडियो डाली थी कि मेरे बड़े वाले दादाजी की बहू एक्सपायर की थी। तो वो जो काम होता है, ब्रह्म भोज होता है, उस टाइम में दादी गई थी। उसके बाद नहीं गई थी, क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और दो दो गाय को देखना, बाबा दूध नहीं निकाल पाते हैं, तो दादी का जाना आना पॉसिबल नहीं होता। और ठंडी के दिन में छोटा सा दिन होता है, इसके वजह से तो नहीं निकाल पाती, मतलब टाइम ही नहीं निकाल पाती कि जाएं। तो अभी आज बहुत अच्छे से धूप हो गया था 11:30 तक, तो दादी बोली कि फटाफट खाना बना दो, लंच करके हम लोग चले जाते हैं और फिर आएंगे थोड़ा 3-4 बजे तक, और तुम गाय वाय देख लेना, गाय वाय लगा देना, मतलब उन लोग का चारा डाल के। तो मैं बोली ठीक है। उन लोग के जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम था फिनिश किया और मैंने कंघी किया, क्योंकि मैं रोज़ कोम नहीं कर पाती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ तो रोज़ मैं कंघी नहीं कर पाती हूँ, चाहे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, कंघी मेरे से रोज़ नहीं हो पाता है। तो उन लोग के जाने के बाद मैं ऐसे बैठी थी चूड़ाल बन के, फिर कोम किया मैंने, थोड़ा सा टचअप दिया और बाहर बैठी हुई हूँ। मतलब कि और बहुत अच्छा धूप हुआ है, जैसे इतने दिन से कोहरा और इतने दिन से ठंडी पड़ रही थी, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा धूप हुआ है अभी। और भागम भाग मेरी ज़िंदगी में मचा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बुआ वहाँ गई थी, 1-2 ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। बुआ वहाँ गई थी, एक दिन के लिए गई थी, मतलब कि अगर आज शाम को गई तो कल रही, परसों शाम तक मैं वापस आ गई। फिर मम्मी के पास रही, तो मुझे कहीं जाना था, तो दादी बोली कि क्या करना है, रुक जाओ और वहीं से चली जाना और फिर आना, तो फिर मतलब मेरे पास आ जाना। फिर जहाँ मुझे जाना था वहाँ 2 दिन का गैप था, मतलब कि संडे को मैं मम्मी के पास रुकी। मैंने दादी से बोला कि क्या करना है, मैं यहाँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और फिर 10 बजे तक खाली होंगी तो भाई को भेजना, मैं आ जाऊँगी आपके पास। फिर यहाँ भी तो बहुत सारे काम होते हैं बुआ के वहाँ से आने के बाद। तो दादी बोली ठीक है। फिर दादी बोली कि रहने दो, तुम थक गई होगी, भागी भागी बुआ वहाँ से मम्मी के पास आई हो, फिर यहाँ आने के बाद भी झाड़ू पोछा। और व्रत था उस दिन, गणेश चतुर्थी था, और मैंने 2 दिन में मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया हुआ है। तो दादी बोली कि रहने दो, थक गई होगी, मैं कर लूँगी धीरे धीरे। तो भाई और दादी मिलके दोनों ने काम किया। व्रत के दिन पता ही है, बहुत साफ़ सफाई, चादर धुलना, घर धुलना, झाड़ू पोछा, बर्तन, मतलब सब कुछ बहुत साफ़ सफाई करना होता है। तो दादी ने बोला ठीक है रहने दो, मत आओ। तो फिर मंडे को क्या हुआ, मंडे को दादी कॉल की कि क्या हुआ जाने का, तुम तो मंडे को जाने वाली थी। तो मैं बोली नहीं दादी, 2 दिन का टाइम है, मैं बृहस्पतिवार शुक्रवार में जाऊंगी। तो दादी बोली क्या करना है, फिर चली आओ। खाना बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक होता है ना, उम्र होता है एक खाना वाना बनाने का, कि मतलब 1-1.5 महीने से मैं रेगुलर दादी के पास रह रही हूँ, तो एक आदत सी हो गई है। और ठंडी में मतलब उम्र के हिसाब से खाना वाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो दादी बोली क्या करना है, आ जाओ 2 दिन रहना, फिर जब जाना होगा तो मैं तुमको वहाँ छुड़वा दूँगी, फिर चली जाना। तो वही सोमवार के शाम को मैं आ गई, और मंगलवार, आज बुधवार है, और मैं दोपहर से बैठी हुई थी, तो ये लोग चले गए हैं। फिर मैं बैठ के यहाँ पे
भाई को खाना दे के और बैठी हुई थी, तो कोम वोम करके बैठी हूँ। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि प्रिया आपकी मम्मी को क्या हुआ है। पिछली वीडियो पे मेरे कमेंट आ रहे थे कि प्रिया आपकी मम्मी को क्या हुआ है और कैसे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले वीडियो में ही आते थे, क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ। और जो दीदी लोग मेरे से कनेक्टेड है, मेरी वीडियो देखती हैं, मैरिड जो दीदी लोग हैं, तो वो लोग कहती हैं कि प्रिया एक हाउसवाइफ की तरह आप घर को मैनेज करती हो, सारा काम करती हो, खाना वाना, मतलब ब्लॉग के थ्रू जितना लोग देख पाते हैं। तो मैं बताऊं कि मेरी मम्मी को न्यूरो प्रॉब्लम है और उनके कमर में जो है नस चिपक रही है, और वो ज़्यादा टाइम से प्रॉब्लम है। आई थिंक कि 4 साल से उनको ये प्रॉब्लम थी। कुछ कंडीशन ऐसा था पहले का कि मम्मी मेरी बेड से उठ के चल नहीं पाती थी। फिर बहुत जगह दिखाने के बाद किसी डॉक्टर ने उनको राय दिया कि आप BHU से उनका ट्रीटमेंट करवाइए तो शायद ठीक हो जाएं। फिर एक डॉक्टर हैं, बहुत नामचीन डॉक्टर हैं, आप लोग को पता होगा अगर आप लोग बनारस से मतलब BHU से कभी ट्रीटमेंट करवाए होगे तो। एक डॉक्टर है विवेक शर्मा, उनसे मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है। हमको लग रहा है आई थिंक 3 साल हो गए मम्मी को दवा कराते, और उस कंडीशन से मम्मी अभी चलने वाले कंडीशन पे आई हैं। तो अभी तो चल लेती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा था जब मम्मी बेड से उठ नहीं पाती थी और सब कुछ करना पड़ता था। तब जब सर पे पड़ता है ना तो सब कुछ आदमी सीख जाता है। और बचपन से मैं मतलब बहुत काम काज में घर पे मेरे हमेशा से गाय रही हैं। और दादी के गांव पे हम लोग रहते थे, लेकिन अभी 8-9 साल हुए होंगे, बहुत होगा तो 10-11 साल हुए होंगे हम लोग जहाँ दूसरे वाले गांव पे मम्मी रहती है वहाँ रहते हैं। तो यहीं रहते थे, तो यहाँ पे काम धाम बचपन से करते आए थे। और बीच में जब मम्मी का ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ है तो घर की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, खाने का, किचन का जितना काम होता है वो सब कुछ हमको सीखना पड़ा, क्योंकि मैं बड़ी थी और मुझे करना ज़रूरी था। क्योंकि अगर मम्मी के बाद हम नहीं करते तो फिर छोटी सिस्टर तो अभी काफ़ी छोटी थी, लंबाई में भले वो मेरे से लंबी हो लेकिन उम्र में छोटी है। और मुझे सीखना, जैसे मैं शुरू से कुछ सीखने में बहुत रुचि रखती हूँ। मैं कुछ भी बनाना, खाना खिलाना, या फिर मैनेज करना, या फिर घर को, एक होता है ना घर को घर बना के रखना, उन सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मैं मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद से सब कुछ करने लगी। और धीरे धीरे जब मम्मी का ट्रीटमेंट चलने लगा तो थोड़ा सा जैसे बेड से उठ के फिर अपना धीरे धीरे अपना काम जो होता है सुबह का रूटीन, या फिर अपना नहाना, वॉशरूम जाना, सब कुछ मम्मी धीरे धीरे जब करने लगी, फिर थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा टाइम मिला। और तब तक मैं सब कुछ सीख गई थी, क्योंकि 1-2 साल में अगर आदमी मन से चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। उस बीच में ही मैंने सीखा था कि खाना वाना बनाने का इतना ध्यान दे के हर चीज़ सीखना, हर चीज़ बनाना, मतलब इंडियन डिश में या फिर हमारे भारतीय खाने में, या फिर जो गांव में हम लोग रेगुलर खाते हैं उस खाने में कोई ऐसा खाना नहीं है जो मैं नहीं बना पाती हूँ। या फिर इंडियन कोई ऐसा डिश है जो नहीं मैं बना पाती हूँ, वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी हो मैं बना लेती हूँ। और सिर्फ़ वो श्रेय जाता है मेरी मम्मी का, क्योंकि मम्मी के भले वो बुरे टाइम में मैंने अच्छा सीखा, भले वो मम्मी बीमार थी तब मैंने सीखा, लेकिन मैंने मम्मी के थ्रू ही सीखा है। और बचपन से ही मैं सीखती आई हूँ। और रुचि एक होता है आदमी के अंदर तब आदमी सीखता है। और बात चूल्हे की है कि आप लोग कमेंट करती हैं कि प्रिया आप चूल्हे पे खाना बना लेती हो, मुझे तो चूल्हे पे खाना बनाने नहीं आता है। तो मैं बताऊँ कि चूल्हे जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, और गांव में शुरू से हमारे वहाँ गाय रहती हैं, तो वो जो लकड़ियाँ होती हैं या फिर जो भी संसाधन होता है चूल्हे पे खाना बनाने वाला, वो सब ईंधन जो होता है वो हमारे घर अवेलेबल रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको गैस पे ही खाना बनाना है, चूल्हे पे भी सीखना चाहिए। कंडीशन कब क्या किसको हो जाए और कैसा कंडीशन किसके लाइफ में कब आ जाए कोई ठीक नहीं रहता है, इसके लिए हर चीज़ सीखना चाहिए। और मैंने सीखा है, तो ऐसे मैं सब कुछ सीखी हूँ। जो लोग मेरे से मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और मेरे से बात करना चाहते हैं और बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो आई थिंक कि उन लोग का क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा आप लोग को। मैंने बता दिया कि मैंने कब कब कैसे कैसे सीखा है। और अभी कई लोग कहते हैं कि मम्मी का तबीयत बताना, मम्मी का तबीयत बताना, तो मम्मी बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन अभी सिस्टर हॉस्टल चली गई है तो मम्मी अकेले रहती हैं। बट अगर खाना नहीं बना पाती हैं, पापा भी घर पे हैं, पापा हेल्प करा देते हैं और कर लेते हैं लोग। चूँकि वहाँ पे 2 ही लोग हैं, भाई भी हॉस्टल है, छोटी वाली सिस्टर भी हॉस्टल है, और मेरा छोटा जो सबसे छोटा भाई है और मैं
दादी के पास हैं। तो 2 लोग हैं, तो अगर मम्मी नहीं कर पाती हैं तो पापा कर लेते हैं, पापा हेल्प कर देते हैं। इस तरह से कुछ फैमिली का चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है कि कौन कहाँ। इसके लिए मुझे भागा-दौड़ी रहता है कि कभी इस गाँव, कभी उस गाँव, और हर ब्लॉग में बताना अच्छा नहीं लगता है मुझे कि मैं दादी के पास हूँ, मैं मम्मी के पास हूँ। तो इसके लिए मैं सोची कुछ जो आपके सवाल छोटे-छोटे आ रहे हैं मैं उनका रिप्लाई कर दूँ, एक वीडियो बना दूँ। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ और वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते अपने नए वीडियो में। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे नहीं है ना, तो इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर आइएगा, यहाँ आईडी दे दूँगी, आईडी है प्रिया द्विवेदी 9919। तो मिलते अपने नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच गाइज। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाय बाय।